नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आइए देखते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्चे पत्रकार को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता है। अमित शाह के इस बयान से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों सवालों के घेरे में हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि AQI 400 के पार पहुंच गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ रही है। सरकार ने इस पर जल्द से जल्द कदम उठाने की बात कही है। बिहार की राजनीति में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो लगी थी। इसे लेकर बीजेपी ने कहा कांग्रेस का सम्मान तो चोरी हो गया। उधर कांग्रेस नेताओं में भी इसे लेकर नाराजगी देखने को मिली। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने बीजेपी सांसद रविकिशन को खुली चुनौती दी। कहा, मंदिर बनाना अच्छी बात है, लेकिन युवाओं को रोजगार कब दो। उनके इस बयान से जनता दो हिस्सों में बंट गई है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा पर बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। टैंकों और ड्रोन की तैनाती से इलाके में हलचल है। सेना ने कहा कि यह रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे युद्ध की तैयारी बताया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त नवंबर के पहले हफ्ते में आने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों को EKYC और बैंक वेरिफिकेशन तुरंत कराने की सलाह दी है। तेजस्वी यादव के वक्फ बोर्ड को लेकर दिए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं, जबकि RJD ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर मुद्दा भटका रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीमा पर हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने। पाकिस्तान ने चेतावनी दी है कि अगर गोलीबारी बंद नहीं की गई तो हमले के लिए तैयार रहना होगा। नीतीश कुमार ने सख्त कार्रवाई करते हुए JDU के 11 बाकी नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। इन नेताओं पर अनुशासनहीनता और पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप था। बिहार चुनाव को लेकर NDA में एक राय बनती दिख रही है। सभी सहयोगी दलों ने नीतीश कुमार को फिर से CM चेहरा घोषित किया है। हालांकि बीजेपी के कई नेता इस पर चुप हैं। उत्तराखंड में बिजली बिल को लेकर हंगामा मच गया है। स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की शिकायतों को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई है। सरकार ने जल्द से जल्द इस पर जांच बैठाने का आदेश दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, सरकार पूरी तरह फेल है, न प्रशासन बचा है न नीति। जबकि JDU ने पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले अपने काम गिनाने चाहिए। CM योगी आदित्यनाथ ने हापुड़ में रैली की और बुलडोजर से अवैध कब्जों पर कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा बुलडोजर उसी के दरवाजे जाएगा, जिसे लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। बोले, बीजेपी को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और अब वो वक्त आ गया है। एक आचार्य ने तेजस्वी यादव पर विवादित बयान देते हुए कहा कि अगर RJD सत्ता में आई तो बिहार में शरिया कानून लागू होगा। उनके इस बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है, जबकि तेजस्वी ने कहा ऐसे लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं। देश भर में किसान संगठन फिर एकजुट हो गए हैं। उनकी मांग है कि MSP को कानूनी अधिकार मिले ताकि फसलों का सही दाम तय हो सके। दिल्ली में किसानों की बैठक में अगला आंदोलन तय किया गया है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि NDA में सब कुर्सी की राजनीति में लगे हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जिस पर चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी सिर्फ बयानबाजी करते हैं, काम नहीं। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा, अगर पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उनके इस बयान ने TMC के भीतर नया जोश भर दिया है, जबकि बीजेपी ने कहा ममता को अब हार की आशंका सताने लगी है। बीजेपी नेता पवन यादव ने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसके कारण पार्टी ने उन्हें बाहर कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी।
कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। कहा कि बीजेपी को फार्मा कंपनियों से करोड़ों का फंड मिला है, जबकि बीजेपी ने इसे झूठ बताया और कहा दिग्विजय केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। एनडीए ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए मढ़ौरा सीट पर अपने प्रत्याशी की जगह निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया। इससे राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदलते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तारीख तय हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को बिहार में विशाल रैली करेंगे। ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। सुरक्षा और तैयारी को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नया अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में जाकर दान एकत्र कर रहे हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अब चंदे से ही चुनाव जीतने की उम्मीद है। आरएसएस ने यूपी में मिशन 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संगठन के कार्यकर्ता घर घर संपर्क अभियान में जुटे हैं। कहा जा रहा है कि इसका मकसद बीजेपी को अगले चुनाव में बढ़त दिलाना है। गुरुग्राम प्रशासन ने अवैध कॉलोनी बनाने वालों पर बड़ा एक्शन लिया है। 214 लोगों के खिलाफ फीर की सिफारिश की गई है। सरकार ने कहा अवैध कब्जे करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। असम में फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा गर्म हो गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति कर रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। बीजेपी ने अगले चुनाव के लिए नई रणनीति बनाई है। देश भर में 500 विस्तारक नेताओं की टीम बनेगी जो बूथ स्तर पर काम करेगी। पार्टी ने कहा हम हर गांव तक पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव ने युवाओं से वादा किया कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो बेरोजगारों को बिना ब्याज लोन मिलेगा। बीजेपी ने इसे जुमला बताया, जबकि समर्थकों ने इसे गेम चेंजर कहा। बिहार चुनाव से पहले आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर कोई मीडिया या संस्थान किसी भी तरह का एग्जिट पोल या ओपिनियन सर्वे दिखाएगा तो उस पर नियम तोड़ने को लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना को लोगों से जबरदस्त समर्थन मिला है। अब तक करीब 52,000 बेटियों के लिए आवेदन आए हैं। इस योजना का मकसद बेटियों के जन्म पर परिवारों को आर्थिक मदद देना है। विजय थालापति ने आज उस घटना के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की जिनके प्रियजन भगदड़ में घायल या मारे गए थे। उन्होंने परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया और प्रशासन को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। राहुल गांधी लंबे समय से बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस की सक्रियता और उनकी छवि पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के नेता भी मान रहे हैं कि राहुल की गैर मौजूदगी से संगठन कमजोर दिख रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। उज्ज्वला गैस योजना में अब सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों को सिलेंडर का फायदा जारी रखने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी अब सिर्फ कागजी दस्तावेज नहीं, अधिकारियों को घर जाकर जांच कर दी होगी। कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालते सुने जा रहे हैं। इस ऑडियो को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने मांग की है कि जमीर अहमद खान से मंत्री पद तुरंत वापस लिया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए बिहार की 243 सीटों में से 160 सीटें जीतेगा और 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। शाह ने यह भी कहा कि भारत 31 मार्च 2026 तक माओवादी मुक्त हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के चेहरे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए वही सर्वस्वीकृत हैं। पीएम मोदी आरा भोजपुर में दोपहर 1:30 बजे और नवादा में दोपहर 3:30 बजे चुनावी जनसभाएं करेंगे। इन सभाओं में वह एनडीए के लिए मतदान मांगेंगे और सरकार की विकास योजनाओं पर जोर देंगे। इसके बाद शाम 6:45 बजे गुरुद्वारे में प्रार्थना का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी रविवार को बेगूसराय और खगड़िया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वह बेगूसराय के सोना चिमनी ग्राउंड में दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगे, जहां महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद वो 2:15 पर खगड़िया के JNKT इंटर स्कूल मैदान में पहुंचेंगे, जहां उनके साथ वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी रहेंगे। मोकामा से जदयू के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को रविवार तड़के जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। पटना पुलिस ने अनंत सिंह के साथ मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया।
दुलाचंद यादव को गुरुवार को मोकामा में चुनावी प्रचार के दौरान मारा गया था। तेजस्वी यादव आज मोकामा में पार्टी की उम्मीदवार वीणा देवी के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। ये अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी की मोकामा में पहली यात्रा होगी। इसके अलावा तेजस्वी माहुआ विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को पटना में एक भव्य रोड शो करेंगे। शाम लगभग 5:30 से दिनकर गोलंबर से यह रोड शो शुरू होगा और गांधी मैदान के उद्योग भवन तक जाएगा।